श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। आज 2 जनवरी 2025 की रात। हल्दी वाला दीपक इस जगह जला देना, 1 महीने में बनोगे करोड़पति। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 यानी नए साल में अगर धन की कामना करते हैं, महाकरोड़पति बनना चाहते हैं, तो हल्दी वाला दीपक घर में जला देना। 2025 में आप करोड़ों के मालिक बनोगे। इतना धन, इतना पैसा आपके पास आएगा। तो देखिए, साल 2024 में अगर आपका कोई भी ऐसा सपना, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक धन आए, अधिक से अधिक पैसे की बारिश हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 आपके ऊपर पैसों की बारिश करने के लिए ही आया है, क्योंकि साल 2025 जो है यह मंगल का साल है। और देखिए, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, आपस में मित्र हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी का उपाय कर लेंगे, हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लेंगे, तो महाकरोड़पति तो आप बनकर ही रहेंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह बृहस्पति से, गुरु से जुड़ी हुई है और बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं। ऐसे में हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बहुत जल्दी महाधनी और महाकरोड़पति भी बनाएगा। तो देखिए, हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, सुख और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। हल्दी से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और रातों रात अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा नहीं आता, घर में पैसा रुकता नहीं है, धन की कमी रहती है, हमारे घर में तो बहुत निर्धनता छाई है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं, अब उनको ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए, हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल 2025 में जला दिया, तो फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। यह उपाय आपको किस दिन करना है? देखिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन, शुक्रवार का दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं। अगर इन 2 दिनों में आपने इस उपाय को कर लिया, तो समझ लीजिए, मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, यह तो श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है और हल्दी के उपाय सबसे ज्यादा गुरुवार के दिन किए जाते हैं। और शुक्रवार का जो दिन है, यह धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो समझ लीजिए, फिर आपका भाग्य भी चमकता है और आप महाधनी भी बनते हैं। आप ही क्या, आने वाली जो आपकी पुस्त हैं, जो पीढ़ियां हैं, वह भी अपने जीवन में केवल धन देखती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय किस तरह से करना है और किस समय करना है। तो देखिए, हमने आपको उत्तम दिन बता दिए। गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन यह 3 दिन बहुत शुभ हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको समय कौन सा चुनना है। तो शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। जिनके पास समय का अभाव है या शाम में नहीं कर सकते, वह सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ले लें। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी से आपको इस दीपक को तैयार करना है। और इस दीपक के अंदर आप जो बाती लगाएंगे, या तो आप गोल बाती लगाएं या फिर चौमुखी बाती लगाएं। मतलब 4 बाती जो होती हैं, जिसे हम चौमुखी दीपक कहते हैं। अगर चौमुखी दीपक तैयार कर लेते हैं, तब तो बहुत ज्यादा उत्तम है। और आप चाहे तो गोल बाती का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, इस दीपक के अंदर आपको डालनी है पिसी हुई हल्दी। अब हल्दी जो डालेंगे, आप एक मंत्र बोलते हुए डालना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। सबसे बड़ा मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र, धन को आकर्षित करने वाला मंत्र। यह मंत्र आपको बोलना है, 3 से 4 बार बोलेंगे। इस मंत्र को ज्यादा बार नहीं बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए चुटकी भर हल्दी उसी दीपक में डाल देनी है। चाहे आटे का दीपक लिया है या मिट्टी का लिया, जो भी दीपक आपने लिया है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। थोड़े से आपको लेने हैं अक्षत, यानी चावल के दाने। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले विष्णु भगवान या माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति, तस्वीर आपके घर में है, वहां पर आपको चावल की ढेरी रख देनी है। मतलब थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल रख देंगे
और उसी चावल के ऊपर यह दीपक रखना है और फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को जलाना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हमारे जीवन में जो भी निर्धनता है या धन की समस्याएं हैं, कर्जे की समस्याएं हैं या धन में वृद्धि नहीं होती है, ऐसी सारी ही समस्या को आप दूर करना, अपनी कृपा हमें हमेशा देते रहना। हे प्रभु, जो समय बीत गया उसमें हमारे सारे कष्टों को भी दूर कर देना और आने वाला जो हमारा नया साल है, नया समय है, आने वाला जितना भी समय है उसमें हमें आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मां लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में आइए और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। विश्वास मानिए, अगर यह उपाय आपने नए साल में कर लिया, हल्दी वाला दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर दिया, अक्षत रख के आपके घर में कभी लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। और अगर निर्धनता नहीं भी है ना, तो समझ लीजिए जो आपका पैसा है, आपका धन है, उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची है, धन बढ़ता नहीं है, या धन को नजर लग जाती है, या फिर जो पैसा आता है वो दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, या तिजोरी जो है वो नहीं भर पाती है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, वो लोग एक बार इस उपाय को करें और इसका चमत्कार देखें और देखें कि कैसे मां लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। हल्दी धन को आकर्षित करती है, धन को खींचने का काम करती है, सारी बुरी चीजों को, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, नकारात्मकता, इन सभी को दूर करती है, नजर दोष को भी दूर करती है। इसीलिए कोई शुभ काम जब हम करते हैं, सबसे पहले उसमें हल्दी को लिया जाता है। हल्दी आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी हो, विवाह हो, सबसे पहले उसमें हल्दी को ही लिया जाता है, क्योंकि हल्दी जो है यह हर तरफ से सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है। और आपको बता दें, आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है जब आप हल्दी का उपाय करते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो हैं ये मित्र हैं। तो देखिए, साल 2025 मंगल का साल है और हल्दी के उपाय आप मान नहीं सकते कि आपका जो भाग्य है ना, यह चमका कर रहेंगे। मतलब आप खुद नहीं सोच सकते, ऐसा ऐसा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे जब हल्दी के उपाय करेंगे। उन्हीं में से एक सबसे उत्तम उपाय हमने यह हल्दी वाले दीपक का बता दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, हाथ में जो पैसा आता है वह रुकता नहीं है, बीमारियां घर में बहुत ज्यादा हैं या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है ना, सफलता जीवन में नहीं मिल रही है या बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है, उन्हें क्या करना है? देखिए, 2 से 3 छुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल डाल लेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। इसका तिलक आपको भगवान गणेश को करना है, भगवान गणपति को करना है। पहले गणपति को तिलक करेंगे और फिर अपने मस्तक पर आपको उस हल्दी का तिलक लगाना है। किस दिन करना है यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के गुरुवार 4, गुरुवार 5 गुरुवार ये उपाय करिए और इसका चमत्कार खुद देखिए, कैसे भाग्य जो है ना वो चमकता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है जब हल्दी का यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं। बहुत चमत्कारी उपाय है। तो 2 उपाय अभी तक हमने आपको हल्दी के बता दिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे लाभकारी उपाय है। तो सबसे लाभकारी इसलिए है क्योंकि यह उपाय करने से आपके घर में आप देखेंगे कि कहीं से भी, किसी भी स्थान से कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी, किसी की नजर घर को नहीं लगेगी, आपके पैसे को नहीं लगेगी, आपको नहीं लगी, और बीमारियां हमेशा आपके घर से दूर रहेंगी, हमेशा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, हल्दी का पानी तैयार करना है और हल्दी के पानी से आपको अपने घर की सारी दीवारों पर एक रेखा खींचनी है, एक लाइन बनानी है। घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर एक एक लाइन खींचते चले जाइए। पूरे घर में आपको यह क्रिया करनी है और देखिए कि आपके घर में फिर कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे पैसा बरसता है, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपको महाधनी, महाकरोड़पति बनाएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में एक तो बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता नहीं घुस पाती, और अगर है तो दूर होती है। दूसरी चीज की मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित घर में आती हैं और ऐसे घर में ही होता है स्थिर लक्ष्मी का वास। ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है। हल्दी को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल ना करें।
हल्दी बहुत चमत्कारी है, हल्दी बहुत लाभकारी है और हल्दी आपके भाग्य को रातों रात चमका है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज गुरुवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल व लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था यह। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। यह 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है न, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है न, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है। और यह सच भी है, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है,
है ना। तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है, कितना भी बड़ा रद्दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है दोस्तों।